अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से हैं। हमारी पोर्ट्रेट का दूसरा पार्ट आज पूरा होगा। आज ये पोर्ट्रेट पूरी होगी तो हम कुछ करेक्शंस करेंगे फ़र्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद हम डिटेल्स में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो करेक्शन इस तरीके से हैं कुछ कि बालों की ये लाइन थोड़ी सी और शैडोई है और थोड़ी सी बड़ी है। ब्लेंड भी करेंगे, ब्लेंड करने से हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये काम। ये हिस्सा लाइट और शैडो की जगह अलग हो जाएगी। उन पार्ट्स को अलग करने के बाद फिर मिड टोन होगा बीच में, तो सबको हम बारी बारी हल करेंगे। ठीक है, इस तरीके से अभी आप सिर्फ ये देखें कि हम करेक्शन किस तरीके से करना है। कल मैंने जो पोर्ट्रेट बनाई थी उसी को मैं चेक कर रही हूँ और चेक करते हुए मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे छोटी छोटी जो लाइंस, भले वो पार्ट बहुत ही छोटा हो लेकिन मैंने गलत जगह पे तो नहीं रखी कोई लाइन। प्रोपोर्शंस की तो बाद की बात है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लाइंस एंड एंगल्स को पहले देखना है और फिर उनके दरमियान फासला कितना है वो देखना है। इसी से हमारा सारा काम क्लियर होगा। लाइंस एंड एंगल्स ठीक है रख दिए, लेकिन उनका अगर फासला गलत हुआ, उनके बीच के जो गैप्स हैं वो अगर हम सही तरह से नहीं रख पाए, ये लाइन इससे कैसे जा रही है, तो तस्वीर हमारी पूरी की पूरी गलत हो सकती है बाल में। और ये कान ठीक। फ्रीली बनाना है जो भी बनाना है, ठीक है, चेकिंग करते जाना है ऑफ कोर्स। ये लाइन मुझे थोड़ी सी यहाँ से इस तरीके से लग रही है, यानी चिन जो है अब मैं शेडोज़ का ध्यान रख रही हूँ क्योंकि शेडोज़ ही अब हेल्प करेंगे कि यह तस्वीर ठीक जाए। गर्दन की लाइन इस तरह से है। अब फिर आ रहा है यहाँ पे शैडो, गहरा शैडो है। ये भी गर्दन के इस पास, यहाँ पे और यहाँ से इसे हटा लेते हैं। ओके, तो ये इतना यानी यहाँ से इस तरीके से डार्क शेडो है यहाँ पे भी डार्क वाला है। जहाँ पे डार्क शेडो होता है वहाँ पे मैं थोड़ा सा पेंसिल को दबा के ड्राइंग करती हूँ वहाँ पे, लेकिन कोशिश करती हूँ कि सब रिदम में रहे। डार्क के साथ मिड जो है, मिड टोन वो जाए, उसके बाद वो लाइट की तरफ जाए। ठीक है, अदरवाइज़ धब्बों की तरह नज़र आएगा अगर लाइट और डार्क शेडो को मिलाया और साथ में मिड टोन नज़र नहीं आ रही है, तो रिदम में जाने के बजाय हमारी पोर्ट्रेट जो है वो धब्बों में घिरी हुई नज़र आएगी, जो कि हम नहीं चाहते।
आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि आप लोगों को पता है और जो नए हैं इस चैनल पे उन्हें भी बता दूं कि हम ड्राइंग करते हुए साथ में एक साइकोलॉजिकल टॉपिक रखते हैं। एक इंसानी ज़िंदगी से कोई टॉपिक लेते हैं, उस पर बात करते हैं। तो अगर आप नए हैं तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं, उनमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की है। आज का टॉपिक है कंपैरिजन्स, तयासराई, यानी किसी के भी हालात के साथ, किसी भी इंसान के साथ, सिचुएशन के साथ अपने सिचुएशंस को मिलाने की कोशिश करना या दोनों का कंपेयर करना, दोनों का मुकाबला करना, दोनों को एक दूसरे के साथ रख के देखना कि किसकी सिचुएशन या किसके हालात या कौन हमसे अच्छा है या बुरा है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। ये बहुत ही वसी टॉपिक है क्योंकि हमारी रोज़मर्रा लाइफ में कंपैरिजन की आदत बनी हुई है हमारी। अगर हम किसी ऐसे इंसान को देखें जो हमसे ज़्यादा आगे है लाइफ में, कामयाब है, सेहतमंद है, खुश है, अच्छा कमा रहा है, अच्छा खा रहा है, तो उसके साथ कंपेयर करते हैं हम खुद को। और अक्सर औक़ात हम उदास भी हो जाते हैं कि वो खुश है, हम क्यों नहीं। हालात तो दोनों के एक जैसे हैं, एक ही जगह पे रह रहे हैं, एक ही तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हालात क्यों मुख्तलिफ हैं। वो मुझसे अच्छा क्यों है, वो मुझसे सक्सेसफुल क्यों है। इस तरह के कंपैरिजन्स और इन कंपैरिजन्स को बहुत ही सतही तरीके से लेने पे हमारा ख़ुद का नुकसान हो जाता है। वो नुकसान ऐसे कि हम बिला वजह के डिप्रेशन में चले जाते हैं, बजाय इसके कि हम उनकी मेहनत या उन्होंने जो स्ट्रगल की हुई है उसको देखें और उनकी ज़िंदगी का गहराई में जाके जायज़ा लें। हम जब सतही कंपैरिजन करके कोई नतीजा निकाल लें और सवाल ये उठाएं कि जनाब वो क्यों हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, मैं क्यों नहीं हूँ, तो वहाँ पे हम बिला वजह अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करते हैं। कंपैरिजन का एक पॉजिटिव तरीका ये भी हो सकता है कि हम उनकी, जो हमसे ज़्यादा कामयाब लोग हैं, उनकी ज़िंदगी का जायज़ा लेकर हम उनके तरीक़ाकार देखकर ख़ुद हमारी अपनी ज़िंदगी में उन्हें इम्प्लाई करें। बजाय इसके कि इम्प्लाई करें और हम भी कोशिश करें उनकी तरह, हम और ही किसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, तो वहाँ पे कंपैरिजन का थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। लेकिन उसी कंपैरिजन को अगर हम अक्लमंदी के साथ इस्तेमाल करें, कंपेयर करें, ऑफ कोर्स कंपेयर करता है नॉर्मल इंसान। इंसानी लाइफ में कंपैरिजन बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। हम अपनी रोज़मर्रा लाइफ में जानबूझकर भी, यानी जानते बूझते भी या फिर अनजाने में भी कंपेयर कर रहे होते हैं हमारी ख़ुद की लाइफ को, ख़ुद के हालात को दूसरों के हालात के साथ, दूसरों के साथ। तो नुकसान नहीं है इसका अगर कंपैरिजन को हम अपनी बेहतरी के लिए यूज़ करें। यानी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम बिगिनर हैं किसी काम में, तो हम किसी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान के साथ ख़ुद को कंपेयर करके दुखी होने के अलावा कुछ नहीं पाएंगे। तो कंपेयर करें, उसके बाद उनकी ज़िंदगी का जायज़ा लें, और फिर अगर सच में कुछ चाहते हैं और सच में वो कंपैरिजन आपको ये सवाल उठाने पर मजबूर कर रहा है कि वो क्यों कामयाब है और मैं क्यों नहीं, तो फिर वहाँ पे अपनी मेहनत का रोल आ जाता है। वहाँ पे आपको करनी होती है मेहनत। आपको ज़िंदगी को इम्पोर्टेंस देते हुए और उनकी यानी दूसरे इंसान की कामयाबी को रिस्पेक्ट देते हुए, जेलसी की बजाय उनसे कुछ सीखते हुए ख़ुद अपनी लाइफ में उनके तरीक़ाकार को अप्लाई करके आगे बढ़ना होता है। तब होता है कंपैरिजन का फ़ायदा, और ऐसे फ़ायदे होते हैं ऑफ कोर्स। इंसान अपनी लाइफ में कंपैरिजन्स करके इंस्पायरेशन लेता है, मोटिवेटेड होता है और बहुत अच्छे से ज़िंदगी का, मेहनत का एक सफ़र तय करते हुए कामयाबी की तरफ बढ़ जाता है। आपको क्या लगता है, क्या आप कंपैरिजन में, यानी कंपैरिजन को आप किस हद तक लेते हैं और उस कंपैरिजन से कुछ फ़ायदा होता है आपको या मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हो? इस बार आप कंपैरिजन करते हुए अपना जायज़ा लीजिए, माइंडफुली कंपैरिजन कीजिए और उसके बाद देखिए, ख़ुद का जायज़ा लीजिए कि आप क्या सोचते, क्या फ़ील करते हो खुद से ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान को देखकर। उस पर ख़ुद से बात कीजिए, मुझे भी कमेंट में लिख सकते हो। जैसा कि मैंने कहा कि हम हर बात में एक दूसरे की
एक दूसरे को राय भी दे सकते हैं, एक दूसरे की राय में शामिल भी हो सकते हैं। मुझे खुशी होगी अगर आप इस गुफ्तगू में भी शामिल हों। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं शेडोज़ को भर रही हूँ। ये एक्चुअली मैंने इतनी तस्वीरें बना ली है, इसके बाद भी अभी तक भी मैं कंपैरिजन कर रही हूँ। कंपैरिजन ये कर रही हूँ कि जो लाइंस हैं जिनका जितना फासला है एक दूसरे के साथ क्या उतना ही है, उनको कंपेयर कर रही हूँ, मैं मिला रही हूँ उनका फासला और उनकी लेंथ जो है उसे मेजर कर रही हूँ नज़रों से, ऑफकोर्स आँखों से देख कर। देखने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माय फ्रेंड्स। अगर आप सेल्फ डाउट हो तो आपको मैं बता दूँ कि आप अभी से अपने पहले लेसन से ही प्लीज़ देखने की प्रैक्टिस कीजिए। आपके लिए सीखना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। सिर्फ इजी नहीं होगा, आपको डिप्रेशन नहीं होगा, बल्कि कुछ ठीक ना बने तो आपको आज़ादी फील होगी कि हम फिर से बना सकते हैं। आप बस बनाएं, लेकिन माइंडफुली बनाएं। गलत बने तो भी आपको बस ये देखना है कि मैं जो देख रहा हूँ या देख रही हूँ वही कर रही हूँ ना, तब आपको आसानी होगी अपने काम को मेजर करने की और फिर जो गलतियाँ हैं उन्हें ठीक करने की। रियली बिलीव मी, सारा प्रोसेस बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंजॉयबल हो जाता है। मैं आर्ट को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। मैं पोर्ट्रेट की रिजेम्बलेंस पे ध्यान नहीं देती हूँ, मैं प्रोसेस में फ़्लो पे ध्यान देती हूँ और बहुत ही सही जाता है मेरा काम, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं कर रही हूँ जो मुझे ठीक दिख रहा है वो मैं वही उसी तरीके से बना रही हूँ, बनाने की कोशिश में हूँ सिंसियरली, सब्र के साथ। तो अगर कुछ गलत बनता है तो मुझे उस पर अफसोस नहीं हो रहा होता जी गलत बन गया, पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं बनेगा भी नहीं, या मुझे शायद बनाना ही नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं, मैं ख़ुद की बिल्कुल भी इंसल्ट नहीं करूँगी यहाँ पे, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ, यानी सीख रही हूँ और देख रही हूँ। ये मैं सब की तरफ से बोल रही हूँ जो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं। यानी हमारी सोच इस तरीके की होनी चाहिए कि यार हम तो माइंडफुली बना रहे हैं ना, रिजेंबल नहीं हुई नो प्रॉब्लम, देखो पेंसिल अभी भी हाथ में है तो कर रहे हैं ना, होगा। एक बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, दूसरी बार हो जाएगा, तीसरी बार हो जाएगा। बट प्रोसेस जो है, जो हमें मेंटली रिलैक्सेशन दे रहा है, वो तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है ना। 3 तस्वीरें हमने बनाई, एक ही यानी तस्वीर को हमने 3 पोर्ट्रेट्स में बनाया, तीनों में से सिर्फ एक ठीक निकली, एक रिजेंबल हुई। तो वो जो 2 हैं जो मिली नहीं है उस तस्वीर के साथ, उन्होंने भी हमें बहुत कुछ दिया, हमने उन पे वक्त लगाया, एनर्जी लगाई, तो उन्होंने भी हमें मेंटल रिलैक्सेशन दी। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हम आर्ट को एज ए थेरापी भी लेते हैं। पोर्ट्रेट्स को कुछ भी बनाएं, सब आर्ट के हर किस्म को हम एज ए थेरापी लेते हैं, इसीलिए हम इतना ज़्यादा वक्त लगा देते हैं अपने आर्ट रूम में। कभी कभी तो सुबह से शाम हो जाती है और हम पोर्ट्रेट्स में खोए हुए रहते हैं। ये इसीलिए कि हमें यहाँ पे सुकून मिलता है, ये वो जगह है जहाँ पे हम एनर्जी लेते हैं, एनर्जेटिक होकर निकलते हैं हम इस रूम से। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए। अब आप मुझे बताएंगे कि मैं इस प्रोसेस को जारी रखूं या यहीं पे पोर्ट्रेट को ख़त्म कर दूं। आप मुझे हर तरह की राय दे सकते हैं। थोड़ा सा आँखों को देख लेते हैं। आप मुझे सजेस्ट कीजिए मैं किस तरीके की वीडियो लेके आऊँ, और जो ला रही हूँ उनसे आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है मुझे बताइए, मुझे लिखिए। तो हम उस तरीके की वीडियो बना लेंगे, नॉट अ बिग डील।
आर्ट में इन्वॉल्व रहना किसी भी तरीके से हो, है ना। कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा डार्क शेडोज़ हैं, तो हम उन्हें इम्प्रूव कर लें थोड़ा सा, फिर हमारी तस्वीर पूरी है। चीज़ें तो ऐड होती रहेंगी कभी के कोर्स, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि तस्वीर को मुकम्मल कर देते हैं, और जगहों पे इनकम्प्लीटनेस हो तो भी कुछ पार्ट्स इस कदर ज़्यादा पावरफुली अट्रैक्ट करते हैं कि अगर उन्हें परफेक्ट कर लिया जाए तो बाकी सारी तस्वीर परफेक्ट लगने लगती है। मैं उन्हीं अहम पार्ट्स पे ध्यान दे रही हूँ। यहाँ पे भी डार्क है। तो आज हमने जिस मौजू पर बात की, आप मुझे उस मौजू पे कोई भी राय दे सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो, या किसी फ्रेंड के, किसी भी ऐसे इंसान के जिसे आपने देखा है वो एक्सपीरियंस करते हुए। कंपैरिजन को किस तरीके से हमें लाइफ में यूज़ करना चाहिए, उससे भी आप उस पर भी बात कर सकते हो, आर्ट पे बात कर सकते हो। आप किसी भी लैंग्वेज में, यानी आई मीन हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हो। ये हमारा कन्वर्सेशन प्लेटफॉर्म है, सिर्फ आर्ट के लिए नहीं, हम इसमें ज़िंदगी पे भी बात करेंगे। और जब आप शामिल होना शुरू हो गए तो बात और भी ज़्यादा आला तरीके से होगी, और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। बात से बात निकलेगी, एक दूसरे की राय में हम राय शामिल करेंगे, एक दूसरे के साथ एग्री होंगे, डिसएग्री होंगे, तब बात और भी ज़्यादा गहराई में समझी जाएगी, क्योंकि एक ही वक्त में बहुत सारों की राय होगी उसमें। तो अब मैं ये पिक यहाँ पे छोड़ रही हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये कंप्लीट होने के बिल्कुल नज़दीक है। मैंने बताया था कि जब कोई भी तस्वीर जो होती है वो 95% लगे कि ठीक हो गई या पूरी हो गई, तो वहाँ पे मैं तस्वीर को छोड़ देती हूँ। प्रोसेस को फुली इंजॉय करने के बाद वो पोर्ट्रेट मेरे लिए अट्रैक्टिव हो जाते हैं। हाँ, हम आगे जाके और लोगों की पोर्ट्रेट्स भी लाएंगे, कुछ रैंडम पिक्चर होंगे, कुछ हमारे फैमिली फ्रेंड्स के होंगे, तो फिर आपको ये फ़र्क भी पता चलेगा कि रैंडम पिक्चर्स जो सिर्फ मैं सिंपल रूल्स समझाने के लिए लाती हूँ उनमें, और अगर फैमिली फ्रेंड्स की या किसी को गिफ्ट देने के लिए कोई पिक्चर हो तो उनमें मैं किस तरीके के रूल्स रखती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेसन में, अगले किसी टॉपिक में। शुक्रिया।